है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं। पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े कि हमको मालूम चला कि हमारे आसपास में बहुत सारे मैटर हैं, ठीक है, जिनका बहुत सारा इम्पोर्टेंट यूज भी है। उन मैटर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग पढ़े, वो नेचर में कैसे पाए जाते हैं, एग्जिस्टेंस उनका कैसा है, सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में, गैस के रूप में, ठीक है, उन तीनों का क्या डिफरेंस होता है, उनके प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है, उनके बारे में हम लोग जाने, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं क्या सारे मैटर प्योर हैं, प्योर वर्ड का क्या मीनिंग है और इम्प्योर वर्ड का क्या मीनिंग है। तो अभी तक जो हमने पढ़ाई की है इस चैप्टर में उससे हमको यही मालूम चला है कि हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं वो सारे प्योर नहीं होते हैं, ठीक है। मैटर्स को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आता है, तो एलिमेंट और कंपाउंड, कहने का मतलब वैसे सब्सटेंस जिनका क्या होता है, जो बेसिक होता है मटेरियल वो एक ही पार्टिकल से बना होता है, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे एलिमेंट, आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में देखा, लोहा, आयरन, सिल्वर, मैग्नीज, कॉपर, कार्बन, ये सब एलिमेंट्स हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स को भी आपने देखा, जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड है जिसको आप लोग नमक साल्ट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये एक ही पार्टिकल से बने होते हैं, कहने का मतलब या तो एक एटम से बना होगा या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना होगा। और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस जो एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल से बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस, या मिक्सचर भी उसको बोला जाता है। जैसे आपने क्या किया है, मान लीजिए बालू में मिट्टी को मिला दिया है, दैट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एयर वो क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है, तो उसमें बहुत सारे गैस मिक्स किए हुए हैं, कोई एक पार्टिकल नहीं है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारे गैस का मिक्सचर होता है एयर। उसी तरह जो एलॉयज होते हैं, एलॉय कहते हैं किसको, कि दो या दो से अधिक मेटल्स को मिलाकर जो सब्सटेंस बनाया जाता है वो एलॉय कहलाता है। जैसे कि कांसा जो आपका होता है वो क्या होता है, ब्रॉन्ज जिसको आप लोग बोलते हैं, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आपने सुना होगा, गोल्ड मेडल, तो उसमें जो ब्रॉन्ज होता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। उसी तरह बहुत सारे और भी हैं, जर्मन सिल्वर है, ठीक है, स्टील है आपका, ये सब क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं और उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है कि किस रेशियो में मिलेंगे, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। जैसे पानी के साथ आपने चीनी को, शुगर को मिक्स कर दिया तो आप जानते हैं एक गिलास पानी में एक स्पून शुगर से भी काम चल जाता है, और 2 स्पून से भी चल जाता है, और 3 स्पून से भी चल जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ये पढ़े, फिर हमने पढ़ा कि एलिमेंट के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड के बारे में हमने देखा। उसके बाद हम पढ़े कंपाउंड में क्या क्या चीज होता है, तो कंपाउंड में होता है एसिड, बेस और साल्ट, जिसके बारे में हम लोग क्लास 10th में पूरे डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में भी पूरा पढ़ेंगे और एसिड, बेस, साल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, दोनों का अलग अलग चैप्टर है, ठीक है। तो रफली तो हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखिए मेनली हमको यहाँ पढ़ना है इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, कहने का मतलब मिक्सचर। हमने आपको बताया इम्प्योर सब्सटेंस जो है वो दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है उसमें हर जगह पर कंपोजिशन सेम होगा, ठीक है, कहीं भी आपको अलग नहीं लगेगा। जैसे जितने भी सॉल्यूशन है, जैसे कि पानी में अगर चीनी को आप डिसॉल्व करते हैं तो आप ऊपर का पीजिए, नीचे का पीजिए, बीच का पीजिए, हर जगह पर आपको स्वीटनेस, मिठास जो है
वो सेम लगता है। आप चीनी शरबत जो आप बनाते हैं, कभी आप ऐसा नहीं बोलते हैं कि ऊपर में ज़्यादा मीठा लग रहा है, नीचे में कम मीठा लग रहा है। क्यों? बिकॉज दैट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। उसी तरह नमक का वाटर में या अल्कोहल का वाटर में ये सब जो सॉल्यूशन होता है, ये सारे होमोजीनियस होते हैं। सोडा अगर आप लोग पीते हैं कोक वाला, वो भी क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसमें हर जगह पर कंपोजिशन सेम नहीं हो, अलग अलग मिलावट होता है, कहीं ज्यादा मिल जाता है, कहीं कम मिलता है, उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर करते हैं। जैसे अगर आप बालू में मिट्टी को मिलाएंगे, सैंड एंड सॉइल, तो ये मिक्सचर हेट्रोजीनियस होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा मिलाते हैं, आपने बचपन में खेला होगा मिट्टी और बालू से बहुत ज्यादा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा किसी बच्चे को शरीर पर बालू ज्यादा लग गया है और दूसरे बच्चे को शरीर पर मिट्टी ज्यादा लगा हुआ है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सैंड और सॉइल का कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड सब्सटेंस हैं, कंपाउंड नहीं सब्सटेंस है। जैसे चॉक को आप पीस लीजिए और उसको पानी में मिलाने की कोशिश कीजिए, देखिए वो नहीं मिलेगा सही तरीके से। या आपने कीचड़ देखा होगा, कीचड़ में जब आप पैर डालते हैं तो क्या होता है? ऊपर में गंदा कम रहता है, नीचे में आपको गंदा ज्यादा महसूस होता है। दैट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। तो चलिए हम लोग इनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी देख लिए कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या अंतर है। फिर हमने उसी लेक्चर में देखा जितने भी मिक्सचर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और तीसरा कोलाइड। और इनके प्रॉपर्टीज को भी हमने देखा कि तीनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है और उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है वो सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है या कोलाइड है। आज हम लोग देखेंगे इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में, सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कोई भी मैटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब भी आप ये मिक्सचर बनाएंगे तो सॉल्यूट होगा और दूसरा सब्सटेंस सॉल्वेंट होगा। ठीक है। तो सॉल्वेंट में क्या क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो आपको ऑब्जर्व होगा इस तरह से 9 कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्या क्या? सॉलिड का सॉलिड से, दूसरा सॉलिड का लिक्विड से, तीसरा सॉलिड का गैस। उसी तरह फिर देखिए लिक्विड का सॉलिड से, लिक्विड का लिक्विड से, लिक्विड का गैस से, गैस का सॉलिड से, गैस का लिक्विड से और गैस का गैस। कहने का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड, पहला बात, दूसरा सॉल्यूट हो सॉलिड, सॉल्वेंट हो लिक्विड, देख लीजिए, तीसरा सॉल्यूट हो सॉलिड, सॉल्वेंट हो गैस। इसी तरह से फिर यहाँ से कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर सॉल्यूट हो लिक्विड, सॉल्वेंट हो सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस। इस तरह से 9 पैटर्न बनता है। ठीक है। और इन 9 पैटर्न्स में से ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पैटर्न सॉल्यूशन में भी हो, हर एक पैटर्न सस्पेंशन में भी हो, हर एक पैटर्न कोलाइड में भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, सस्पेंशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे और कोलाइड में क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का क्या क्या टाइप है? सबसे पहला, अगर सॉलिड हो और दूसरा सॉल्वेंट भी क्या हो, सॉलिड हो, इसको बोला कैसे जाता है? इसको बोला जाता है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट, आप जानते हैं सॉल्वेंट किसको कहते हैं और सॉल्यूट किसको कहते हैं, पिछले लेक्चर में दिया गया। जो पार्टिकल दूसरे में डिजॉल्व हो जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं और जो डिजॉल्व करता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे
चीनी और पानी में पानी क्या करता है, चीनी को अपने अंदर घुला लेता है, तो हम लोग पानी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, और शुगर को सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है। और जितने भी मिक्सचर होते हैं, इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि मिक्सचर में सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का प्रॉपर्टी आपको महसूस होता है। ठीक है। प्योर सब्सटेंस में ऐसा महसूस नहीं होता है। हाइड्रोजन बहुत ही इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, लेकिन इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर एक कंपाउंड बन जाए, इस कंपाउंड को आप जानते हैं, ये जलने को उल्टा करता है, ये बुझाने का काम करता है। तो किसी प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जो है वो उसके पार्टिकल पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, आपको नहीं मालूम, डिफरेंट हो जाता है प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इम्प्योर सब्सटेंस है तो हर एक पार्टिकल का प्रॉपर्टी उसमें रह जाता है। जैसे अगर आप चीनी में पानी को घुलाते हैं तो देखिए दोनों का गुण रहता है, चीनी मीठा होता है, इसीलिए ये सॉल्यूशन जो शरबत है ये भी मीठा होता है, और दूसरा बात पानी लिक्विड होता है, इसीलिए शरबत भी आपको कैसा दिखता है, लिक्विड दिखता है। तो कहने का मतलब है इम्प्योर सब्सटेंस जो आप लोग मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर में उसका प्रॉपर्टी रह जाता है, लेकिन प्योर सब्सटेंस में प्रॉपर्टी रहता नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा जलता है, ये जलाने में मदद करता है, और अगर इसी को रिएक्शन करके कंपाउंड बना दीजिए तो ये देखिए उल्टा काम करने लगता है, ये बुझाने का काम करने लगता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इससे पहला है सॉलिड, अगर सॉलिड में घुला हुआ हो, कहने का मतलब कि सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है जितने भी एलॉयज होते हैं, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। एलॉयज आपको मालूम है किसको कहते हैं, अभी हमने आपको डिफिनेशन बताया है। किसी जब एक से ज्यादा मेटल्स को या नॉन मेटल्स को मिक्स किया जाता है तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। ये हुआ रिएक्ट करना, और मिक्स का मतलब हो गया मिला दिए, हीट करके गला के एक दूसरे में मिला दिए, उसको एलॉय कहते हैं। जैसे एलॉयज के कुछ एग्जांपल क्या क्या है, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, स्टेनलेस स्टील, आपने ये सब सुना होगा। जर्मन सिल्वर, सोल्डर, जर्मन सोल्डर होता है। ठीक है। वेल्डिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो सब, ये सारे क्या हैं, ये सब एलॉयज हैं। इसमें एक में दूसरे पार्टिकल को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे आपने स्टील के बारे में सुना होगा, हम लोग क्या करते हैं, आयरन में थोड़ा मात्रा में कार्बन और जिंक को मिक्स करते हैं, इससे स्टील बनता है। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे और भी इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एलॉयज का, जिसका हम लोग यूज क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया सॉलिड इन सॉलिड का, सॉल्यूशन में। दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप, दूसरा टाइप है सॉलिड इन लिक्विड। कहने का मतलब है, अब हम इतना बार बार नहीं लिखेंगे, ये नीचे वाला लिखेंगे, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, बताइए। कहने का मतलब है कि अब मेरा सॉल्यूट रहेगा सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो ऐसा जो मिक्सचर होता है ये भी सॉल्यूशन में आता है। इसके एग्जांपल क्या है, अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे। जैसे शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये जो सॉल्यूशन है ये इसी टाइप का है। या साल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर के साथ, ये कैसा सॉल्यूशन है, इसी टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है। उसी तरह आयोडीन टिंचर जो होता है, आयोडीन टिंचर आपने देखा होगा, ब्लू कलर वाला, जो बच्चा को पैर हाथ में कहीं छिला जाता है, उसमें डॉक्टर साहब जो है झोला छाप वाले, वो ब्लू कलर वाला टिंचर डालते हैं। बच्चों वगैरह को जिनको बरसात के समय में ज्यादा थोड़ा फुंसी निकलता है उसमें भी इसको यूज किया जाता है, दैट इज आयोडीन टिंचर। ये भी क्या है, इसमें क्या किया जाता है, आयोडीन एक सॉलिड को अल्कोहल में मिलाकर बनाया जाता है। आप जानते हैं ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन।
ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर क्या किया जाए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड हो तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। सब कोई मिला के पीते हैं, क्या मिला के पीते हैं बताइए, पानी शराब। दिस इज लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करके पिया जाता है। कुछ जो भयानक कैटेगरी के पियक्कड़ होते हैं वो डायरेक्ट भी पी लेते हैं, बट दैट इज नॉट ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाना है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वाटर मिला देंगे, बजट में भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारा होता है। विनेगर जो है चाउमीन में जो आप डालते हैं बड़ा मजा से, ये भी क्या होता है, एसिटिक एसिड को मिलाकर वाटर में और विनेगर बनाया जाता है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिड का सॉलिड से हो गया, सॉलिड का लिक्विड से हो गया। सॉलिड किसी गैस में डिसॉल्व होने पर सॉल्यूशन नहीं बनाता है, याद रखिएगा। सॉलिड सॉलिड होता है सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड होता है सॉल्यूशन, सॉलिड गैस नहीं होता है सॉल्यूशन। क्योंकि गैस में सॉलिड कभी भी पूरे तरीके से क्या होगा, कंपोजिशन सेम नहीं कर सकेगा, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ते। फिर आगे आ जाइए, लिक्विड किसी सॉलिड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन नहीं बना सकता है। लिक्विड का काम होता है डिसॉल्व करना, ना कि लिक्विड किसी दूसरे सॉलिड में डिसॉल्व होता है। लिक्विड इन लिक्विड ये हम लोग पढ़ लिए, यहाँ देखिए ये होता है। अब हम लोग देखते हैं लिक्विड किसमें, गैस में। लिक्विड किसी गैस में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, ऐसा भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लिक्विड गैस में डिसॉल्व नहीं होगा, गैस भले लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला सॉलिड का दो होता है, लिक्विड का एक ही होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं गैस वाले में, ठीक है। गैस किसी सॉलिड में डिसॉल्व नहीं होता है, आप जानते हैं सॉलिड की टेंडेंसी क्या होती है, पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है इसके अंदर, और गैस को तो चाहिए ज्यादा जगह, ये कभी इसमें डिसॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। तो गैस सॉलिड में नहीं होता है। अब देखते हैं गैस लिक्विड में, तो हाँ होता है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसके एग्जांपल क्या है, वही जो सोडा आप लोग पीते हैं, सोडा वाटर आपने पिया है, उसमें क्या होता है आपने देखा होगा कि क्या किया जाता है, एक बोतल में लिक्विड को भर दिया जाता है, थोड़ा सा ऊपर में जगह स्पेस छोड़ दिया जाता है, और उसको बंद करके जोर से उसको देखिए मशीन को घुमा देता है। उससे क्या होता है कि उसमें जो थोड़ा सा स्पेस में जगह बचा हुआ है, उसका जो गैस है जिसे हम लोग जोर से घुमाते हैं, वो गैस उस वाटर में, उस लिक्विड में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल बन जाता है सोडा वाटर, किस चीज का, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। या आप लोग थम्स अप वगैरह जो पीते हैं उसमें भी क्या रहता है, गैस डिसॉल्व किया हुआ रहता है लिक्विड में। इसीलिए अगर आप उसको जोर से देखिए, क्या कर देते हैं, वाइब्रेट कर देते हैं, या उसको हिला देते हैं, शेक कर देते हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गैस बुलबुले के रूप में ढक्कन खोलने पर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। और लास्ट बच गया गैस इन गैस, एक गैस दूसरे गैस में डिसॉल्व किया हुआ हो। ऐसा एग्जांपल तो आप सबसे बेस्ट जानते ही हैं, एयर। इसमें क्या रहता है, बहुत सारे गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, और भी बहुत सारे सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे गैस क्या रहते हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व किए रहते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे आता है, इसीलिए तो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं ना। तो उसी तरह आप इस एयर को देखिए, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है बताइए, नाइट्रोजन का होता है। देख लो, अब बाकी सब चुप है, जितना है ना सबका हम पीछे से बाल काट लेंगे 5-5 इंची हाथ जोड़ के, समझ गई ना।
घर में बैठ के सिर्फ तमाशा कर रही है। एक बोल रही है सुप्रिया, बाकी सब जो है कॉपी पलट रही है पीछे से। घर में क्या करती है बाकी दिन? यहां से इन लोगों को फुर्सत ही नहीं। एक स्टूडेंट बोल रही है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एयर के बारे में। सबसे ज्यादा कंपोजिशन नाइट्रोजन का होता है। कितना होता है मीनाक्षी कुमारी? पिट देंगे इसको मोल में। 75%। रुक 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 अभी, रुक अभी। मम्मी घर में है? अभी तुम्हारा हम ऑनलाइन पिटाई करते हैं। हाँ और बोलिए निक्की कुमारी, कितना परसेंट? बोलना रे। हाँ पलट इधर उधर देख ना, गूगल भी तो है बगल में, बोलने से भी आंसर बता देता है। सुनते हैं आजकल के बच्चे को पढ़ना क्यों है? हेलो गूगल, व्हाट इज दिस? दिस इज फिश। पढ़े क्यों, क्यों उल्टा है? चलिए, आप जानते हैं नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भारत के कंठहार, तुझको वंदन भैया। सब भारत का विद्वान यही पढ़ा हुआ है। दीज आर द आईटीएंस एंड एमबीबीएस। हमको यही डर है। आपके क्लास को हम स्टैंडर्ड 8 में ही बोले थे ना, याद कीजिए जरा लास्ट में हमने आपको बताया था कि आपके कंसंट्रेशन या उत्पाद की जो स्थिति है ना, इतनी बुरी है कि आपको डुबा कर ले जाएगा। अभी तक के सबसे बढ़िया बैच में से थे ना, अब आपकी गिनती हम आपको दिखाएंगे जमीनिया। देखिए अभी हम बुलाए 5 के बच्चे को और उससे पूछे, तुरंत शर्माने लगेगा। ऑनलाइन में भी शर्म ला देंगे। आ रहा है गुस्सा धीरे धीरे। एयर में क्या है इन लोगों को मालूम नहीं है, रोज सांस ले रहा है। चलिए, ऑक्सीजन 21%, 0.002%, धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए, तो हमने क्या देखा? सबसे ज्यादा कंपोजिशन किस चीज का होता है? नाइट्रोजन का होता है। ये सारे गैस मिलकर 1% बनाते हैं, जो बाकी बच गए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा कंपोजिशन जो है वो नाइट्रोजन का होता है। इसीलिए नाइट्रोजन को हम इसमें क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन के ये टाइप्स हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे इसके अलावा भी है। लिक्विड इन लिक्विड में बहुत सारा होता है। आप जितना कप सिरप वगैरह देखते हैं, देखिए उसमें बहुत सारा सब्सटेंस एक दूसरे में मिला हुआ रहता है ना। कोई भी कप सिरप को उठा लीजिए आप, देखिए उसमें कंपोजिशन लिखा हुआ रहता है। दिस इज इतना परसेंट, दिस इज इतना परसेंट, दिस इज इतना परसेंट, दिस इज इतना परसेंट। चिप्स देखिए, कुरकुरे वाला जो होता है ना, उसमें भी देखिए पिपरमिंट इतना परसेंट, चिली इतना परसेंट, पोटैटो इतना परसेंट, ये सारा मिला हुआ रहता है ना। दैट इज आल्सो ए मिक्सचर। आपके आसपास में बहुत सारा मिक्सचर है। हाँ बोलिए। ट्रू सॉल्यूशन को देखिए, ट्रू सॉल्यूशन को मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, हाँ इसलिए मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन कहते हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कि मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है वो एटम से बनता है और उसका अरेंजमेंट जो होता है ना वो फिक्स होता है। कहने का मतलब कंपोजिशन उसमें जो है वो जल्दी चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं उसका फिक्स फॉर्मूला होता है। वाटर को आप H2O बोलते हैं, H3O नहीं बोलते हैं। क्या? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसका कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स होता है। और वो थ्रू आउट द सब्सटेंस, पूरे सब्सटेंस में कहीं भी वो क्या होता है? सेम होता है। और इसी तरह का कुछ बिहेवियर सॉल्यूशन में भी होता है। जैसे आप जब चीनी को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो
तो क्या हो जाता है, जितने भी शुगर के पार्टिकल्स हैं वो इस मॉलिक्यूल का, इस तरह जो मॉलिक्यूल्स का, ये मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करता है, मिक्सचर का भी मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करता है, लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है, कंपोजिशन होता है, वो किसके जैसा दिखने में लगता है, मॉलिक्यूल्स के जैसा। कहने का मतलब हर जगह पर आपको टेस्ट सेम लग रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि चीनी और पानी हर जगह पर बराबर रेशियो में मिक्स हो रहा होगा, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए इस ट्रू सॉल्यूशन को, जो भी वास्तव में सॉल्यूशन होते हैं, उनको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं। इनका कंपोजिशन क्या होता है, पूरे सब्सटेंस में सेम होता है, चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये सॉल्यूशन के टाइप्स हो गए। ठीक है, तो आपने देखा कि हर टाइप का सॉल्यूशन नहीं होता है, यही 5 टाइप्स है जो आपको करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन का कौन कौन सा टाइप्स है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सस्पेंशन, बताइए सस्पेंशन का एग्जांपल। आपको हमने बताया है, सस्पेंशन का एग्जांपल बताइए। हाँ, और हाँ चॉक वाटर। ठीक है, इसमें हाँ चाक नहीं बोलना है, चॉक बोलना है, एल साइलेंट होता है। ठीक है, चॉक वाटर का जो मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें आप क्या देखते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, और बड़ा साइज किस चीज का होगा, सॉलिड का होगा। लिक्विड का क्या होता है, छोटा। इसीलिए जो सस्पेंशन बनता है वो जनरली किसका बनता है, सॉलिड और लिक्विड का ही बनता है। तो इसमें एक ही टाइप आपको पढ़ना है, सॉलिड इन लिक्विड। जैसे चॉक को मिलाया जाता है वाटर में, या सॉइल को वाटर में मिला के जो मड बनता है, कीचड़ बनता है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स का, सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, हमने आपको प्रॉपर्टीज में बताया है इसमें। ठीक है, ग्रेटर देन, बोलिए सस्पेंशन का पार्टिकल का साइज क्या होता है, आप बोलिए, बोले थे ना, पहला लेस देन 1 नैनोमीटर, दूसरा 1 से 100 नैनोमीटर, और तीसरा ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। दैट इज सॉल्यूशन, दैट इज कोलाइड, दैट इज सस्पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलाइड के बारे में। क्या चीज, हाँ क्यों करते हैं, तो बताए थे उस दिन, पिछले लेक्चर में आपको ये डिस्क्राइब किया गया है, आप उस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट जिसको हम लोग बोले थे, टिंडल इफेक्ट, इसमें एक्सपीरियंस किया जाता है। इसका कारण क्या है, समझिए, यही कारण है। इसका कारण है कि आप जानते हैं किसी सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है उसका साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, 100 नैनोमीटर से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और लाइट के प्रॉपर्टी में आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, याद कीजिए कि लाइट के रास्ते में अगर कोई सब्सटेंस आता है तो ये उससे टकराकर बेंड भी कर सकता है। इसीलिए जब ये लाइट इस सॉल्यूशन से, सॉरी सस्पेंशन से होकर गुजरता है, तो इसके रास्ते में ये पार्टिकल सॉल्यूट आ जाता है, ये इससे टकराकर इधर मुड़ गया। उसी तरह बहुत सारे बीम होंगे, ये टकराकर इधर मुड़ गया, ये टकराकर इधर मुड़ गया, ये टकराकर इधर मुड़ गया। सारा लाइट जो है वो टकराकर क्या हो जाता है, डिस्पर्स कर जाता है, फैल जाता है। और अगर लाइट सीधा आए तो आपको ऑब्जर्व नहीं होता है उतना, लेकिन अगर लाइट फैल जाए तो वो चीज आपको ऑब्जर्व होने लगता है किसी भी सब्सटेंस में। जैसे आप ऑब्जर्व कीजिए, सन से जो लाइट निकलता है
तो सन से जब लाइट आती है तो इन्वायरमेंट में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स है, वो डस्ट पार्टिकल का साइज होता है और लाइट उससे टकराती है और डस्ट उसको क्या कर देता है, फैला देता है, पूरे अर्थ पर फैला देता है। इसीलिए सन का लाइट हमको ऑब्जर्व होता है कि आ रहा है। लेकिन अगर आप एक लेजर लाइट को महसूस कीजिए, जब लेजर लाइट डाला जाता है, हम लोग किसी चीज पर फोकस करते हैं, तो आप अगर कोई बगल में खड़ा है और इधर से हम लेजर लाइट मार रहे हैं, तो इसका पाथ जो है, इसका रास्ता आपको बिल्कुल नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? इसका कारण है कि यहां से जो लाइट निकला, इसके रास्ते में जो लाइट पार्टिकल आता है, ये उससे स्कैटर नहीं होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में निकल जाता है। इसीलिए लेजर लाइट का पाथ आपको कभी भी विजिबल नहीं होता है। वो जिस पार्टिकल पर पड़ता है ना, बस आपको वही दिखेगा, बाकी पूरे रास्ते में नहीं दिखेगा। लेकिन सन का लाइट, टॉर्च का लाइट, ये सब फैलता है, स्कैटर करता है, इसीलिए ये आपको आसपास ऑब्जर्व होता है, आप इसको देख पाते हैं। ठीक है, यही चीज इसमें भी होता है कि जैसे ही ये लाइट इससे टकराता है, ये स्कैटर कर जाती है, ये फैल जाती है। ठीक है, और फैलने की वजह से आपको इस सॉल्यूशन में से लगता है हाँ इसमें से लाइट पास हो रही है, और इसके बाद ये इधर बाहर निकल जाती है। ठीक है, लेकिन बाकी दोनों में क्या होता है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। लाइट जब जाता है ना, ये छोटा पार्टिकल है, तो दो बीम ऑफ लाइट के बीच में ये आराम से इंटर कर जाता है। इसीलिए दोनों बीम ऑफ लाइट बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना स्कैटर हुए सीधी निकल जाती है। और जब चीज सीधी निकल जाएगी, ये आपको इसका रास्ता नहीं दिखेगा। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई beam of light scatters in suspension and this effect is known as Tyndall effect। इन्होंने ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ऐसा आप लोग और भी बहुत जगह पर टिंडल इफेक्ट को महसूस करते हैं। जैसे जो बहुत घने जंगल होते हैं, कैनोपी वगैरह होता है, अगर आप वहां गए हो किसी नेचुरल रिजर्व वगैरह में, नेशनल पार्क वगैरह में, तो आपने महसूस किया होगा कि वृक्ष से, ट्री से एक बहुत ही बीम ऑफ लाइट आपको दिखता होगा, किस तरह से अर्थ लैंड पर पड़ रही है और उसमें आपको डस्ट पार्टिकल नाचता हुआ दिखता है। ऐसा ठंडी के मौसम में भी जनरली आपने महसूस किया होगा कि अगर किसी खिड़की में आपके छोटा सा छेद हो जाता है, तो उसमें से जब लाइट आती है तो उसमें आपको डस्ट का पार्टिकल दिखता है। दैट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है कि ये जो होल होता है, उस होल पर जब लाइट पड़ता है, ये टकराकर चारों तरफ फैल जाती है, और इसीलिए आपको वो लाइट का रास्ता दिखने लगता है। और नहीं तो जनरली लाइट का रास्ता नहीं दिखता है। जैसे आप अगर अंतरिक्ष में जाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल वहां अंधेरा दिखेगा, वहां उजाला नहीं दिखता है। इसका कारण क्या है, अंतरिक्ष में उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। लाइट एकदम स्ट्रेट रास्ता फॉलो करती है, और जब चीज स्ट्रेट जाएगा, चारों तरफ नहीं फैलेगा, तो हमको लाइट कहां से दिखेगा। समझ में आ गया? बोलिए। चलिए पहला क्या है, पहले पढ़ो बढ़िया। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं कोलाइड्स के टाइप। ठीक है, कोलाइड्स के टाइप, तो कोलाइड्स भी बहुत तरह के होते हैं। पहला सोल कहते हैं, दूसरे को सॉलिड सोल कहते हैं। ठीक है, तीसरे को एरोसोल, चौथा इमल्जन, पांचवा जेल, आप लोग जो बाल में लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो ए कोलाइड। ठीक है, इसके अलावा फोम जो होता है, हम लोग जो दाढ़ी बनाने के लिए लगाते हैं, और सॉलिड फॉर्म भी होता है। सॉलिड फॉर्म आप लोग देखे हैं, मैट्रेस जो आपका है, सोफा वगैरह में जो फॉर्म रहता है, दैट इज सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो ये सब क्या है, टाइप्स हैं कोलाइड के। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे सोल, सोल में क्या होता है, तो सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स रहता है, किसमें, लिक्विड में, इसको हम लोग
सॉलिड इन लिक्विड कोलाइड भी कहते हैं। और आपको हम पहले भी एक चीज बता चुके हैं कि सस्पेंशन और कोलाइड की जब भी बात होगी तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड का यूज नहीं कीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा, याद है ना? कुछ याद नहीं है, 2 दिन पहले इसीलिए दिए थे, एक बार फिर से रिवीजन कर लो, इसको याद नहीं। डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं और डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। या सॉलिड और सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं जो सॉल्यूट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है उसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। लेकिन सॉल्यूट सॉल्वेंट वर्ड का यूज सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में किया जाता है, इसमें नहीं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज ए सोल? सोल क्या है? सोल क्या है? तो व्हेन ए सॉलिड इज या सॉलिड एक्ट्स एज डिस्पर्स्ड फेज एंड लिक्विड एक्ट्स एज डिस्पर्सन मीडियम, देन द सब्सटेंस इज नोन एज सोल। इसको हम लोग सोल बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? इंक। इंक में क्या रहता है आप जानते हैं? कलर रहता है, जिसको डाई बोलते हैं। डाई एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसको वाटर में डिसॉल्व कर करके इंक बनाया जाता है। ठीक है, इसके और भी बहुत एग्जांपल है, जैसे सोप सॉल्यूशन, साबुन का जो आप लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, आप जानते हैं सोप क्या है? सॉलिड है, उसको वाटर में मिलाते हैं, दैट इज सोल। स्टार्च सॉल्यूशन, जितने भी पेंट्स होते हैं, एशियन पेंट, ये सब जो देखते हैं आप लोग, उसमें भी क्या रहता है? डाई जो कलर है उसको क्या किया जाता है? वाटर के साथ और भी बहुत सारे सब्सटेंस मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सोल। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड सोल। सॉलिड सोल में क्या रहता है कि अगर दोनों चीज डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों चीज सॉलिड हो जाए, कहने का मतलब ये कैसा बनेगा? ये बनेगा सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड अगर सॉलिड में मिला हुआ हो तो वो क्या कहते हैं? सॉलिड सोल कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? जितने भी जेमस्टोन होते हैं, मूंगी, क्या क्या बोलता है तुम लोग? मूंगा, मोती, पन्ना, सब जो पहनने के लिए देता है बाबा जी, यही वाला भी है, वो हम भी पहने हुए, तो जितना बाबा जी पहनने के लिए देते हैं, दैट इज सॉलिड सोल। ठीक है, तीसरा है एरोसोल। एरोसोल किसको कहते हैं? अगर कोई सॉलिड या लिक्विड किसमें डिसॉल्व किया हो, एरो वर्ड को पकड़ना है, एरो, एयर मतलब गैस, किसी गैस में अगर डिसॉल्व किया हुआ हो तो ऐसे सॉल्यूशन कोलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। जैसे जो फॉग होता है, ठीक है, कोहरा, कुहेसा, मिस्ट होता है, धुंध जिसको आप लोग बोलते हैं, ठंडी में जो होता है, इसमें आप जानते हैं क्या होता है? कुहेसा कैसे गिरता है? जब ठंडी आती है, ऊपर में जितना डस्ट पार्टिकल है वो उस टेम्परेचर गिरने की वजह से नीचे चला आता है, और आसपास में जो एयर है उसमें बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, मिल जाता है, और इसीलिए आपको अगल बगल में हाथ को हाथ नहीं दिखता है, ये कंडीशन हो जाती है। ये है फॉग, मिस्ट, ये सब किसका एग्जांपल है? एरोसोल का। सॉलिड सब्सटेंस या वाटर का ड्रॉपलेट्स फॉग में क्या होता है आप देखिए, हमने जब कोई ऐसा छाता है, आप देखिए कपड़ा पहन के जाइए, कपड़ा भीग जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स उस गैस में मिक्स हो जाता है, दैट इज एरोसोल। हेयर स्प्रे जो आप लोग यूज करते हैं, है ना, बाल रंगने के लिए यूज करता है ना तुम लोग, हेयर स्प्रे यूज करता है ना, वो थोड़ा सा चमक लाने के लिए जो करते हैं हम लोग, उसमें क्या रहता है? सॉलिड पार्टिकल, सॉरी लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो उस गैस में मिक्स किया हुआ रहता है, और वही जब आप अपने बाल में स्प्रे करते हैं तो वो जो शाइनिंग पार्टिकल है वो आपके बाल में चला जाता है। ठीक है, दैट इज एरोसोल। नेक्स्ट है इमल्जन। इमल्जन में क्या होता है? इमल्जन होता है कोई लिक्विड अगर किसी लिक्विड में मिला हुआ हो, लेकिन ये सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करता है, ये सब याद रखिएगा, कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इमल्जन। जैसे आपने जो मिल्क देखा,
आपको बता चुके हैं मिल्क एक्वालाइड है ना। तो मिल्क में क्या रहता है, फैट रहता है, वाटर रहता है, ये सब क्या होता है, लिक्विड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ रहता है। ठीक है। बटर, मक्खन जिसको आप लोग बोलते हैं, फेशियल क्रीम जो आपका होता है, इस सब में क्या रहता है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है फोम। फोम आपको बता दिए, फोम क्या होता है, फोम जो है कोई गैस वो इस किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ रहता है। ठीक है। और जैसे ही इसमें थोड़ा लिक्विड मिक्स किया जाता है, ये गैस बबल्स के रूप में उठने लगता है। इसीलिए अगर आपने दाढ़ी बनाते हुए देखा होगा तो क्रीम में क्या होता है, जैसे ही हम लोग उस क्रीम को लेते हैं, दैट इज ए फोम, उसको जैसे ही हम लेते हैं थोड़ा सा वाटर उसमें मिक्स करते हैं, और जब हम उसको ऐसे से मिलाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारे इस पूरे पर बबल्स फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ज्यादा वाटर मिलाते हैं तो वाटर क्या करता है, गैस को स्पेस दे देता है और गैस उसमें से बबल्स के रूप में बाहर चला आता है। दैट इज ए फॉर्म, जिसमें गैस किसी लिक्विड में मिला हुआ रहता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जो भी शेविंग क्रीम है। ठीक है। साबुन वाला बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, ये भी इसमें क्या रहता है, गैस लिक्विड में मिक्स किया हुआ रहता है। ठीक है। बियर जो आप लोग देखते हैं, बियर का फॉर्म आपने देखा होगा, आईपीएल वगैरह जब जीतता है देखिए उसको ऐसे से करके और उड़ाता है। ठीक है। तो वो जो बियर वाला होता है बोतल, उसमें भी ये फॉर्म रहता है। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर्म के। और नेक्स्ट है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म किसको कहते हैं, तो अगर गैस मिक्स किया हुआ हो किसमें, लिक्विड नहीं सॉलिड में, उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड फॉर्म। जैसे आपने जो गद्दा स्पंज देखा होगा, उसको जैसे उसमें क्या रहता है, वो सॉलिड रहता है और उसके बीच बीच में एयर रहता है। जैसे आप गद्दे को दाबते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं वो पचक जाता है। इसका कारण क्या है, उसमें से गैस बाहर आ जाता है। दैट इज गैस इन सॉलिड। उसका एग्जांपल क्या है कि आपका मैट्रेस होता है, सोफा वाला जो कपड़ा होता है, गद्दा वगैरह, ये सब क्या है, सॉलिड फॉर्म है। और नेक्स्ट है जेल। जेल क्या होता है, ये एक मिक्सचर है जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों मिक्स रहता है। ठीक है। सॉलिड और लिक्विड मिक्स रहता है, लेकिन ये सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड का मतलब है कि ना तो ये पूरा तरह से सॉलिड रहता है, ना ये पूरी तरह से गैस रहता है। इसको हम लोग कहते हैं, सॉरी लिक्विड रहता है, इसको हम लोग कहते हैं सेमी सॉलिड। आप जेल लगाए हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि जेल में क्या होता है। आप देखते हैं उसमें आपको कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप हाथ पे लेते हैं, ऐसे ऐसे चोर की तरह बाल को खड़ा कर लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप उसको बाल पर लगाते हैं अपने हेयर पर, तो हेयर क्या हो जाता है, स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। इसका कारण क्या है, वो पार्टिकल लिक्विड है, वो आसानी से आपके बाल में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। और एक बार जैसे ही आप उसको खड़ा कर देते हैं तो इन्वायरमेंट के जो टेम्परेचर है या प्रेशर है, उसकी वजह से वो धीरे धीरे सॉलिड का रूप ले लेता है। और सॉलिड पार्टिकल रिजिड होता है, बहुत जिद्दी होता है कि आप हमको सर ऐसे खड़ा कर दिए हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। दैट इज जेल। ठीक है। इसका एग्जांपल तो आप लोग जानते ही हो, अगर इसमें जानता होगा पूछ लेना बाकी सब। आज हम लोग यही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है। कंसंट्रेशन हम लोग किसी सॉल्यूशन का कैसे निकालते हैं, क्या होता है, कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं, टेम्परेचर या प्रेशर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। थैंक यू।